आरटीआई एक्ट 2005 जो है एक्ट नंबर 22 है। और चैप्टर 5 उसकी धारा देखेंगे हम अपील। धारा 19 में है अपीलों से संबंधित बातें। अपील है और उपधारा 1 में है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे धारा 7 की उपधारा 1 या उपधारा 3 के खंड का में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से क्या है, व्यथित है, एग्रीव्ड है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर, कितने दिनों के भीतर, 30 डेज, ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है। तो हम अब इसमें क्या समझेंगे कि जो अपील होगी उपधारा 1, धारा 19 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो अपील होगी वह किसको हो सकेगी, वह प्रत्येक लोक प्राधिकरण में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का हो वह अधिकारी तब। अब है इसमें कि परंतु ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि बीतने के बाद भी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका सॉल्यूशन निकल जाता है कि अपीलार्थी जो है समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से रोक दिया गया था, निवारित किया गया था। अब देखते हैं हम उपधारा 2, जहां अपील धारा 11 के अधीन यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए, मतलब थर्ड पर्सन की, किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है, वहाँ संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी। तो उपधारा 2 जो है, तो अब जो है इसमें पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए आदेश के विरुद्ध की जाती है, वहाँ संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील जो है आदेश की तारीख के 30 दिन के भीतर की जाएगी। तो ये जो उपधारा 2 है ये थर्ड पर्सन की जो सूचना उससे रिलेटेड है। अब देखते हैं हम उपधारा 3। उपधारा 1 के अधीन इसी धारा की, मतलब धारा 19 की उपधारा 1 के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील जो है उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में हुआ प्राप्त किया गया था एक्चुअली, तो 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी। जो सेकंड अपील होगी वह 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी। परंतु है इसमें कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग 90 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद अपील को एक्सेप्ट कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलेंट टाइम पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से रोक दिया गया था, निवारित कर दिया गया था। अब आ जाते हैं उपधारा 4 पर। यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की गई है पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है, तो उपधारा 4 जो है यह पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। उपधारा 5 जो है अपील संबंधी किन्हीं कार्रवाइयों में यह प्रूफ करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, जस्टिसिएबल था, उसको केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनुरोध से इनकार किया था होगा। मतलब जो अधिकारी जो है कौन सा, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी, इसने क्या किया, रिक्वेस्ट को इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो उस पर ही होगा साबित करने का भार। तो क्या साबित करने का भार,
अपील संबंधी किन्हीं भी प्रोसीडिंग्स को। अब देखते हैं हम उपधारा 6, उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन किसी अपील का निपटारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की प्राप्ति के 30 डेज के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से 45 दिन से अधिक का ना हो। कितने? 45 डेज से अधिक ना हो किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अपील का निपटारा 45 डेज से अधिक ना हो उसके भीतर किया जाएगा। अपील की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर और उस अवधि को अगर बढ़ा दिया जाए। उपधारा 6 में क्या है कि जो अपील है, अपील का निपटारा है, वह लेखबद्ध किए जाने वाले जो रीजन्स है वह अपील की प्राप्ति जो होगी उसके 30 दिन के भीतर ही निपटारा कर दिया जाएगा। अगर यह अवधि बढ़ानी है, विस्तारित अवधि, तो यह 45 डेज 45 दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए। उपधारा 6 में ये बात। अब उपधारा 7 में है कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्ध कर होगा। मतलब इनकी बात जो विनिश्चय की वह माननीय होगी। उपधारा 8, उपधारा 8 में है कि अपने विनिश्चय में यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य लोक सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है। तो क्या है? इसके क्लोज क में है लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो इस एक्ट के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी है। पहला पॉइंट है सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना यदि विशिष्ट रूप में ऐसा अनुरोध किया गया है। तो हम जो पढ़ रहे हैं यह है उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जो बातें हैं वह दी गई है इसमें। दूसरा है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना। तीसरा जो उपाय है वह है कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना। चौथा है अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना। फिफ्थ पॉइंट है अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना। सिक्स्थ में है धारा 4 की उपधारा 1 के खंड ख में अनुसरण में एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना। अब आ जाते हैं क्लोज ख पर। इसमें है कि लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को लोक प्राधिकारी से तो उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना। क्लोज ख में लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा जो सहन की गई हानि है शिकायतकर्ता की, वह या अन्य नुकसान के लिए जो है प्रतिपूर्ति करने की अपेक्षा करना, कंपेंसेशन की। क्लोज ग में है इस एक्ट के अधीन आरटीआई के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति इम्पोज करना। और घ में है आवेदन को नामंजूर करना। तो ये सब बातें जो थी ये थी या जो है एक जो उपधारा 8 में है ये क्या है केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को शक्ति जो हमने पढ़ी थी ये सब उन शक्तियों के बारे में थी। अब उपधारा 9 क्या कहती है कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को अपने विनिश्चय की जिनके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है सूचना देगा। कौन देगा सूचना? केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को सूचना देगा विनिश्चय की। अब जो है उपधारा 10, उपधारा 10 में क्या है कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा जो विहित किया जाए, जो विहित किया जाए उस हिसाब से वह अपील का विनिश्चय करेगा। तो अपील के विनिश्चय के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा ये दिया गया उपधारा 10, धारा 19 की उपधारा 10 में।